हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम शिखा शर्मा, योर स्टोरी टेलर। यार, सर्दियों में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? फॉर मी, मैं जैसे इंसानों के लिए, हमारे लिए होता है नहाना। रियली, दुनिया की सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस एक तरफ, नहाने का स्ट्रेस एक तरफ, वो भी सर्दी में। भाई, तुम में से जो भी रोज़ नहा रहा है ना, वो भी ठंडे पानी से रोज़ सुबह सुबह, भाई सल्यूट है तुम्हें। भाई, तुम जिंदा कैसे हो? तुम मरे क्यों नहीं अभी तक? कैसे नहा पा रहे हो भाई तुम? मेरे से यहाँ 12-12 2-2 बजे तक नहाया नहीं जा रहा। आई वाज लाइक कि यार, अभी तो फिर से ठंड हो गई, अब कैसे नहाऊं? सूरज सिर पे है उसके बाद भी, ऊपर से भाई मैं गर्म पानी से नीचे बात ही नहीं करने वाली, ठंडा पानी। आर यू सीरियस? बाथरूम से मैं जिंदा वापस नहीं आ सकती ठंडे पानी में। और ऊपर से भाई वो वाला दुख एक तरफ, ब्रेकअप का दुख एक तरफ, और जब गर्म पानी में ठंडा पानी ज़्यादा मिल जाए यार, जो रोना आता है, लिटरली इतना ज़्यादा रोना आता है, इतना ज़्यादा दुख होता है, बिकॉज गीज़र बंद हो चुका है, अब इसी में नहाना होगा। भाई बहुत दुख है सर्दी की। मुझे सर्दी पसंद है, आई लव विंटर्स, बट विंटर्स में दुख बहुत है, बहुत ज़्यादा। बट क्या ही करें। चलो ये सब छोड़ो, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आहाना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उसे प्रीति का ये बिहेवियर ना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो गुस्से में देख रही थी प्रीति की तरफ। इधर जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते कि फालतू में मेरे पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आहाना थी वो कहते कि मैं चिल्ला नहीं रही, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता रही हूँ जो तुमने किया है, सो जस्ट एक्सेप्ट दैट। फालतू का मुझे एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि सेम, तुम्हें भी फालतू का ये जो एटीट्यूड है ना अपना, ये अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो, मुझे मत दिखाओ। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। जो आहाना थी वो कदम लेती है प्रीति के सामने, उसके थोड़े करीब जाती है और कहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मैं जैसे लोग क्या? एंड इधर जो आहाना थी उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। जो प्रीति थी वो आहाना की आंखों में देखती है एंड उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं कि मुझे बातें नहीं करनी तुमसे। जो आहाना थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली जो प्रीति की रिस्ट है उसे पकड़ती है। जो प्रीति की जो कलाई है हाथ की, उसे काफ़ी तेज़ पकड़ती है, प्रीति को वापस अपने सामने करती है ज़बरदस्ती और कहती है कि बात ख़त्म करके जाओ। और मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, मैं जैसे लोग, मतलब क्या मतलब था इस लाइन का? अगर जब तक तुम मुझे आंसर नहीं दोगी ना, तुम यहाँ से जाने नहीं वाली। आंसर दो। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि तुम जैसे लोग, मतलब तुम जैसे, इससे तुम कुछ भी समझो। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि एक्सप्लेन करो इसे, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? और ये लोग लड़ ही रहते इतने अच्छे से। इतने में इनकी जो आवाज़ है वो अंदर तक जाती। इधर जो तारा और अंशु थे ये लोग देखते हैं विंडो से, और ये लोग एकदम से निकलते हैं उस डांस रूम से बाहर, और ये लोग भी आके देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तारा और जो अंशु थे वो आके खड़े होते हैं और वो बस ऑब्जर्व ही कर रहे थे कि हुआ क्या है। इतने में जो समृद्धि थी वो भी बाहर आती है, और साथ ही साथ जो अनाया थी वो भी बाहर आती है देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अब ये सारे ना एक साइड आके खड़े हो चुके थे, और इधर जो प्रीति और आहाना थे ये लोग लड़ रहे थे अच्छे से। जो तारा थी वो एकदम से आती और कहते कि आहाना क्या हुआ? जो आहाना थी वो देखते तारा की तरफ और कहते कि यार एक मिनट, इसने मुझे अभी बोला कि तुम जैसे लोग, तो बस मैं इससे ये पूछ रही हूँ कि मैं जैसे कैसे लोग? इधर जो प्रीति थी वो हाथ छुड़ाती है आहाना से अपना और कहते हैं कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, और ये बदतमीजी करने की कोशिश मत करो मेरे साथ। और क्या गलत बोला? तुम जैसे लोग, तुम जैसे लोग कैसे हो तुम लोग? तुम्हें नहीं पता? एक नंबर के बदतमीज, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्हें मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं है। और एक नहीं, तुम सारे ऐसी हो।
और मेरे सामने ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है तुमने क्या किया है क्या नहीं। जो आहाना थी वो बढ़ने लगती है प्रीति की तरफ, फिर से जो तारा थी वो रोकती है कि क्या कर रही है, रुक जा। आहाना जो थी वो तारा की तरफ देखती है और कहती है कि यार छोड़, इसका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, क्या बोलना चाहती है ये। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि जो तुम सुनने की हिम्मत नहीं रखते, मैं बस वो ही बोल रही हूँ। मुझे ना सारी चीज़ पता है, तुम लोग कैसे हो, कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो, सब। तुम लड़कियों के साथ क्या करते हो क्या नहीं, मुझे सब पता है। इधर जैसे प्रीति ये बोलते, तारा, अंशु और आहाना जो थे वो सब प्रीति की तरफ देखते हैं कि ये बोल क्या रही है। तारा जो थे वो प्रीति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि व्हाट आर यू सेइंग प्रीति, सेंस में भी हो अपने। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि मैं बहुत सेंस में हूँ, और अच्छा है कि समृद्धि तुम्हें पसंद नहीं करती, समृद्धि ने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, बिकॉज तुम लोग डिज़र्व यही करते हो। और जैसे प्रीति ये बोलते हैं, जो तारा थी उसकी नज़रें जाती है समृद्धि पे, जो वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी। तारा जो थी वो आहाना को छोड़ती है और वो सीधे जाके खड़ी होती है समृद्धि के सामने, और वो समृद्धि की तरफ देखती है और कहते हैं कि क्या बोल रही है ये। बस मुझे इस बात का आंसर चाहिए आपसे, अब क्या समझते हो हमारे बारे में, मेरे बारे में। जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखती है एंड वो कुछ आंसर करती है, उससे पहले जो प्रीति थी वो बोलती है कि जैसे तुम लोग हो वो वही समझते। इधर जो तारा थी वो पीछे मुड़ के देखते प्रीति की तरफ और कहते कि जस्ट शट अप, अभी मैं समृद्धि से बात कर रही हूँ, मुझे उनसे बात करने दीजिए, अब से मैं बात करने आऊँगी अभी, जस्ट अ मिनट, नाउ जस्ट शट अप। और इधर जो तारा थी उसे भी इस पॉइंट पर गुस्सा आ जाता है एंड वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि आंसर मी, क्या समझते हो आप। माना कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, फाइन, लेकिन उसके अलावा ऐसे मैंने क्या कर दिया जो आप ऐसा समझते हो मेरे बारे में, मैं मेरे दोस्तों के बारे में, वॉट एवर, टेल मी। क्या कभी मैंने आपसे बदतमीजी करी, क्या मैंने कभी आपको उल्टा जवाब दिया, आपसे बदतमीजी से बात करी, आपको गलत टच किया, क्या कभी मैंने ऐसा कुछ किया। जस्ट टेल मी, आई सेड जस्ट टेल मी, स्पीक। क्या हुआ, बोला नहीं जा रहा, बिकॉज द ट्रूथ इज मैंने कभी आपके साथ क्या किसी के साथ ऐसे नहीं किया, और यही मेरे दोस्तों ने। और मुझे नहीं पता कि प्रीति किस बारे में बात कर रही है, बट हमारे घर वालों ने हमें ऐसी परवरिश दी नहीं है, ऐसे संस्कार ही नहीं है हमारे। एंड यू, और वो देखते प्रीति की तरफ, तारा उसके बाद, और वो प्रीति के सामने जाते और कहते हैं कि व्हाट्स द इशू, ऐसा भी हमने क्या कर दिया जिस वजह से हम बदतमीज़ है, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या, जस्ट बिकॉज हम सीबीएसई है। टेल मी। जो प्रीति थी वो तारा की तरफ देखते और कहते हैं कि मुझे सब पता है। जो तारा थी वो कहते हैं कि एक्सप्लेन इट, क्या पता है आपको, आपको सब पता है तो उसे थोड़ा सा ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आईसीएसई वाले हो, लिखने में तो अच्छे ही होगे ना, ब्रीफली तो उसे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, जो हमें समझ आ जाए कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हो। क्योंकि सेम विद यू, मैंने आपसे भी कभी बदतमीज़ी नहीं करी, या मेरे दोस्तों ने आपसे कभी बदतमीज़ी नहीं करी। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते हैं कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है, इसने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि बिकॉज यू डिज़र्व इट, पहला खुद मांगा था और दूसरा
देना पड़ा, और मैं कोई सॉरी फील नहीं करती उसके लिए, बिकॉज यू डिजर्व। और शुक्र मानो तीसरा थप्पड़ मैंने रसीद नहीं किया अभी तक, लेकिन जैसे तुम बात कर रही हो ना, मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहती कि यही तो करना आता है तुम्हें, इसके अलावा तुम लोगों को आता क्या है? लड़कियों से बदतमीज़ी करना, सारी चीज़, हाँ, उनका यूज़ करना। इधर जो आहाना थी वो घूरते हुए देखते प्रीति की तरफ और कहते कि अपने शब्द ना तमीज़ में यूज़ कर लो। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि क्या हुआ, बुरा लगा जब सच सामने आ रहा है? मुझे ना सब पता है कि तुम लोगों ने अनाया के साथ क्या किया है। इधर जैसी प्रीति ये बोलती है, जो तारा, आहाना और अंशु है ये सब देखते हैं अनाया की तरफ। प्रीति जो थी वो कहती है कि क्या हुआ, अब कुछ बोलने के लिए नहीं है? मुझे ना सब पता चल गया कि तुम लोगों ने क्या किया अनाया के साथ, कैसे तुमने उसे यूज़ किया, सारी चीज़ें। और जैसी तुम्हारी नीड्स ख़त्म हुई तुमने उसे छोड़ दिया। और वो ये बात अंशु को देख के बोलते हैं। इधर जो अंशु थी वो कहते कि आई यू स्टूपिड, दिमाग में दिमाग है? मतलब कुछ भी जो मुंह में आया है पके जा रही हो बस, सच्चाई पता भी है। इधर जो आहाना थी वो कहते कि इससे सच्चाई मैं बताती हूँ। एंड वो तारा को साइड करती और कहते कि तू हट और कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? सो बात करते हैं सच्चाई। इसने बोला होगा ना ये सब कि हम ऐसे है, बदतमीज़ है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एक तरफ की स्टोरी सुनिए ना, दूसरी तरफ की मैं सुनाती हूँ विद प्रूफ। इसने तो प्रूफ दिखाए नहीं होगे, मैं तुम्हें फ़ोटो, क्लिप्स, वीडियो सब दिखाऊंगी, और उसके बाद तीसरा थप्पड़ भी मारूंगी अभी इसी टाइम, बिकॉज जो ये तुमने सारी बदतमीज़ी करी है ना इस पॉइंट पे, यू डिजर्व, ओके? लेकिन पहले सुनो। क्या बताया इसने कि हम बदतमीज़ है, हमने इसका यूज़ किया और उसके बाद ब्रेकअप करवा दिया, सारी चीज़ें, है ना? राइट? से ना। जो प्रीति थी वो अपना सिर हिलाती, इधर जो आहाना थी वो कहती कि ओके, दूसरी तरफ की स्टोरी हम बताते, मैं बताती हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, अंशु और ये वॉटएवर जो भी तुम्हारा रिलेशन में लगती है, ये वॉटएवर, ये मैम और अंशु रिलेशनशिप में है, एवरीथिंग इज़ फाइन, दोनों की मर्जी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देन सेकंड थिंग, जब ये लोग रिलेशनशिप में थे, अंशु ने कोई चीट नहीं किया, वो इसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो सिर्फ इसके साथ थी। बट ये जो तुम्हारी सो कोल्ड फ्रेंड है ना, ये अंशु पे चीट कर रही थी, और ये बात ना हमें सेकंड डेट पे ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा ये सुधर जाएगी सारी चीज़ें, बट ये सुधरी नहीं। इसने पता है क्या किया, ये मैडम अपने रंग दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया। यू नो, ट्रम जानती हो, गोल्ड टिकर, वो है ये, एक नंबर की। हर डेट पे इसे कुछ ना कुछ चाहिए। कोच, गुच्ची, फ्लोरा, कभी लगाए भी इतने महंगे परफ्यूम इसने, हाँ? ज़ारा के कपड़े पहने, कभी देखे भी थे ज़ारा के कपड़े? एंड वो ये सारी चीज़ें अनाया की तरफ देखते हुए बोलती है, एंड उसके बाद वो देखते हैं प्रीति की तरफ और कहते हैं कि मैडम की डिमांड स्टार्ट हो गई। फाइन, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी गर्लफ्रेंड से मांग रही है सारी चीज़ें, बट ये तो देखना चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड का हिसाब भी है इतना या नहीं, हाँ? लेकिन फाइन, ओके फाइन, ठीक है, ये सब चल रहा था। मैडम डिमांड कर रही है, मैडम की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, इधर से सप्लाई पूरा जा रहा है, हो गया। उसके बाद मैडम अपने एक्स से मिल रही है, एक्स को जाके किस कर रही है, क्लब में उसके साथ डांस कर रही है, सारी चीज़ें। और उसके बाद तुम ये सोचते हो कि ओ माय गॉड, हम ऐसे ही जाने देंगे? हमने नहीं जाने दिया। फिर हमने मैडम को रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन मैडम जब भी मानने के लिए तैयार नहीं थी।
उसके बाद हमने इसकी अच्छे से फिल्म बनाई, दैट्स इट। ये किया हमने, और मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया, बिकॉज शी डिज़र्व। एंड यू नो व्हाट, अब तुम क्या डिज़र्व करती हो? और ये बोल के जो आहाना थी वो अपना हाथ उठाती है और एक चाटर रख के देती है प्रीति के फेस पे, और क्या चाटा पड़ता है पूरे कॉरिडोर में, जो उस चाटे की गूंज जाती है, अच्छे से एको करता है वो चाटा। प्रीति जो थी वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, इधर जो समृद्धि थी वो आती है प्रीति के पास, प्रीति को संभालती है। एंड इधर जो समृद्धि थी वो देखती है आहना की तरफ और कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। जो आहना थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि आपसे तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। एंड शी डिज़र्व, या तो पूरी सच्चाई पता होने के बाद बोलना चाहिए इंसान को, या फिर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एंड इसके बाद जो आहना थी वो पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है, एंड उसके बाद वो समृद्धि के नंबर पे कुछ वीडियो क्लिप्स भेजती है। एंड देन इधर जो आहना थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि भेज दी, इसे भी दिखा देना। और आप अगर कैरेक्टर उछालने पे हम लोग आए ना, काफ़ी अच्छे से उछालेंगे, ओके। इज्जत करते हैं, अच्छे घर से, दैट्स वाई चुप है हम लोग, मुंह खोलने पे मजबूर मत कीजिए। अनाया की तरफ देख के जो आहना थी वो ये सब बोलती है, एंड उसके बाद वो देखती है प्रीति की तरफ और कहती है कि तुम दूर रहना मुझसे। और ये बोल के जो आहना थी वो वहाँ से चली जाती है। जो अंशु थी वो देखती है अनाया की तरफ, और जैसे वो थोड़ा साइड में देखते हैं जो आयशा थी वो भी वहाँ थी, और उसने भी सारी बात सुनी थी। एंड उसके बाद जैसे अंशु देखते हैं आयशा की तरफ, जो आयशा थी वो वहाँ से चली जाती, इधर जो अंशु थी वो जाते आयशा के पीछे। तारा जो थी वो वहाँ खड़ी हुई थी, समृद्धि जो थी वो प्रीति को पकड़े हुए थी, लेकिन उसकी नज़रें तारा पे थी। तारा जो थी वो अपने कदम लेती है आगे की तरफ, और उसके जो दोनों हाथ थे तारा के उसकी पॉकेट में थे। वो सामने आती है समृद्धि और प्रीति के वो सामने आती है। बेसिकली वो समृद्धि की तरफ देखती है तारा उसकी आंखों में, और उसके बाद जो तारा थी वो कहती है कि पहले मुझे लगा था आप कंफ्यूज हो, आप डर रहे हो किसी चीज़ से, जो जायज़ है, लेकिन अब समझ आया कि मैटर तो कुछ और था। आप ये सोचते हो मेरे बारे में। फाइन, अच्छा सोचते हो, लेकिन समृद्धि जिसकी भूख नहीं है मुझे, सच में इतनी सी भी नहीं है, ना के बराबर भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये बात नहीं समझ सकते, और अच्छा है कि आप कभी समझे ही नहीं थे। जो सोचते हो सोचो, जैसे आपने मुझे अपनी नज़रों में बना रखा है ना, वैसे रखो, अब चेंज मत करना इसे, क्योंकि यही अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और ये बोल के जो तारा थी वो वहाँ से टर्न करती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। और जैसे ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, इधर जो समृद्धि और प्रीति जो थे वो देखते हैं अनाया की तरफ। इधर जो प्रीति थी वो अपना हाथ हटाती है अपने गाल से, जिस गाल पे आहाना ने उसे थप्पड़ मारा था, और वो जाते सीधे उसके सामने, अनाया के सामने, एंड घूरते हुए अनाया को देखते और कहते कि क्या था ये सब। जो अनाया थी वो कुछ नहीं बोलती, इधर जो प्रीति थी वो चिल्लाते हुए बोलते कि ये सब सच था, अगर ये सब सच था तो हमसे झूठ क्यों बोला। हाँ, इधर जो
अनाया थी वो कहते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं थी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि आर यू श्योर। एंड देन उसके बाद वो अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें जो आहाना थी उसने पिक्चर्स भेजी हुई थी क्लब की, जहाँ पे जो अनाया थी वो थी और एक लड़का उसके साथ था जिसे वो किस कर रही है, डांस कर रही है उसके साथ सारी। साथ ही साथ उन गिफ्ट्स की फ़ोटो थी जो शायद अंशु ने दिए थे अनाया को, सब था उसमें। प्रीति जो थी वो घूरते हुए देखती है फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों को, एंड उसके बाद वो देखती है अनाया की तरफ और कहती है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एंड उन लोगों ने सही किया आपके साथ, यू डिजर्व दैट। इधर जो अनाया थी वो सुनती है एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले। जो प्रीति थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, समृद्धि उसके सामने। समृद्धि को पेन हो रहा था, जिस तरीके से तारा ने अभी उससे बात करी, उसकी तरफ देखा, वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना तारा के फेस पे वो साफ थी। समृद्धि उसे फील कर पा रही थी उस सारी चीज़ को, उसके दिल में दर्द हो रहा था, उसका दिल ये कह रहा था कि ये सब छोड़ और सीधे जा तारा के पास, उससे बात कर। बट यू नो व्हाट, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था, उसके कदम चलने के लिए तैयार नहीं थे। देन जो समृद्धि थी वो देखती है प्रीति की तरफ जिसकी आंखों में आंसू थे। समृद्धि जो थी वो प्रीति के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तू क्यों रो रही है। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि दर्द हो रहा है, अब मैं रो भी ना। जो समृद्धि थी वो प्रीति के फेस की तरफ देखते जहाँ पे उसे चाटा लगा था और काफ़ी अच्छे से लगा था, पूरा जो उसका उस साइड वाला फेस था वो रेड हो चुका था। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि हम मेडिकल रूम चलते हैं, वहाँ पे कुछ मैं आइस पैक लगाती हूँ इस पर। इधर जो प्रीति थी वो अपना सिर हिलाती है एंड उसके बाद ये लोग आते हैं मेडिकल रूम पे, और इधर जो समृद्धि थी वो आइस पैक देती है प्रीति को कि इसे लगा ले। जो प्रीति थी वो बैठी हुई थी उसे अपने फेस पे लगाकर, और इधर जो समृद्धि थी वो भी बैठी हुई थी। समृद्धि जो थी वो कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में सिर्फ तारा चल रही थी उस पॉइंट पे। जो प्रीति थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि क्या हुआ, क्या सोच रही है। समृद्धि जो थी वो एकदम से बोल देती है कि तारा। जो प्रीति थी वो कहती है कि क्या। जो समृद्धि थी वो कहती है कि कुछ नहीं। जो प्रीति थी वो कहती है कि मैंने सुन लिया, तारा तारा के बारे में सोच रही है। जो समृद्धि थी वो अपना सिर हिलाती है। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, देख मेरे से तो गलती हो गई, तू अपना बता, तू तो ये सब नहीं सोच रही थी ना तारा के बारे में। जो समृद्धि थी वो अपना सिर नाम ही हिलाते। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि तो उसे जाके बता दे। जो समृद्धि थी वो कहती है कि किस मुंह से बताऊं, तो मुझे बता किस मुंह से बताऊं और किस बात का सॉरी बोलूं उससे, जो मैंने किया उन सारी गलतियों का, जो उस लड़के के साथ, और आज मैंने उसकी आंखें देखी, डिसअपॉइंटमेंट था उनमें। पता है मैं उसकी नज़रों में शायद गिरती जा रही हूँ और काफ़ी गिर चुकी हूँ, हद से ज़्यादा। जो प्रीति थी वो समृद्धि का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ऐसा नहीं है यार। जो समृद्धि थी वो कहती है कि ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो मेरे पीछे भी नहीं आती, ना कोचिंग, ना वाटर टैंक पे, ना कैंटीन, कहीं नहीं, सब बंद कर दिया उसने। ना मेरे से बात करती है, कुछ नहीं, ऊपर से मुझे इग्नोर करना और स्टार्ट कर दिया उसने। एंड ये सारी मेरी हरकतें, अब क्या लगता है कि वो मेरी तरफ देखेगी भी। जो प्रीति थी वो कहती है कि तू चाहती है कि वो तेरी तरफ देखे,
जो समृद्धि थी वो प्रीति की तरफ देखते, लेकिन उसके पास कोई आंसर नहीं था। जो प्रीति थी वो कहते कि तुझे खुद क्लियर होना पड़ेगा समृद्धि, और टाइम आ चुका है कि तू अब क्लियर हो जा। तुझे तारा चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर तू अब क्लियर नहीं हुई तो फिर तेरे पास गिल्ट और रिग्रेट के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं फ्यूचर में। तो बता दे तुझे तारा पसंद है या नहीं, जिससे उसे भी क्लियर रहेगा और तुझे भी। समृद्धि जो थी वो कहती कि क्या फ़ायदा बताने का और क्लियर करने का, सारी चीज़ें पहले ख़त्म हो चुके, उसने बोल दिया। जो प्रीति थी वो कहते कि अभी इतना लेट नहीं हुआ समृद्धि, तू बता सकती है कि तू क्या फील कर रही है क्या नहीं, और मुझे लगता है कि तारा समझेगी। जो समृद्धि थी वो कहते कि अगर उसने समझा नहीं तो। जो प्रीति थी वो कहते कि तो फिर मान लियो यही तुम्हारी किस्मत में था, ओके। और देखा जाए अब तेरा टाइम है उसके पीछे भागने का, वो काफ़ी भाग चुकी है, काफ़ी उसने एक्सप्रेस कर दिया। अब ये तेरा टाइम है कि तू अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे उसे, अगर तू उसके लिए कुछ फील करती है तो, अगर नहीं करती तो तेरी मर्ज़ी। इधर ये दोनों बात करते हैं, दूसरी तरफ जो अंशु थे वो जाते आयशा के पीछे। जो अंशु थी वो पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि आयशा सुनो मेरी बात, लेकिन इधर जो आयशा थी वो चलती जा रही थी। अंशु जो थी वो भागते हुए सीधे आयशा के सामने जाते और कहते कि वेट, मेरी बात तो सुनो। जो आयशा थी वो कहते कि मैं क्या बात सुनूं, और कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारा पास्ट रह चुका है, जस्ट टेल मी, और इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। जो अंशु थी वो कहते हैं कि मुझे लगा इसके साथ इतना सीरियस नहीं था। इधर जो आयशा थी वो कहती है कि तुम्हारा सीरियस किसी के साथ नहीं था, और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी नहीं है। जो अंशु थी वो कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे साथ मैं सीरियस हूँ। जो आयशा थी वो कहती है कि मुझे नहीं लगता। सीरियसली बोलने से कुछ नहीं होता अंशु, सामने वाले को आपको फील करवाने की देर होती है बस। एटलीस्ट अपने दोस्तों से सीख लो, तारा से सीख लो। वो बोलती कम है, दिखाती ज़्यादा है अपने एक्शन में कि वो कितना प्यार करती है समृद्धि को। साफ साफ दिखता है उसकी नज़रों में, उसके एक्शन में, उसकी सारी चीज़ों में। लेकिन तुम नहीं करती। तुम्हारा ऐसा नहीं है। जो अंशु थी वो कहती है कि वो तारा है, मैं अंशु हूँ, हम दोनों अलग अलग इंसान हैं। आयशा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वो बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चीज़ें काफ़ी अलग है आयशा। किसी और को कॉपी करके मैं अपना प्यार नहीं दिखा सकती तुम्हें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या प्रूफ दूँ, क्या दिखाऊँ मैं तुम्हें। और उसके साथ मैं सीरियस नहीं था, और मुझे याद भी नहीं था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं भूल चुकी थी उस बारे में। जो आयशा थी वो कहती है कि आई यू सीरियस, वो हमारे स्कूल में सारी चीज़ें, और तुम बोल रही हो कि तुम्हें याद नहीं था। तुम्हें एक पल का भी टाइम नहीं मिला जब तुमने उसे देखा, सारी चीज़ें तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा। जो अंशु थी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने वाली थी। इधर जो आयशा थी वो कहते हैं कि कब कब बताने वाली थी तुम मुझे, टेल मी, तुम मुझे किस टाइम किस डेट को कब बताने वाली थी ये सब। तो मुझे नहीं बताने वाली थी अंशु, एक्सेप्ट दैट। और इस पॉइंट पे मुझे स्पेस चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी सम स्पेस, मुझे अभी बात नहीं करनी। और ये बोल के जो आयशा थी वो वहाँ से चली जाती। इधर जो अंशु थी वो बस आयशा को जाते हुए देखते कि क्या चल रहा है ये।
एंड देन उसके बाद वो जाते अपने दोस्तों के पास। इधर जो तारा और अहाना थे ये चुपचाप बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए। तारा का दिमाग अपनी चीज़ों में लग रहा है और इधर जो अहाना थी वो अपने गुस्से में बैठी हुई है। जो अंशु थी वो आती है एंड वो भी बस चुपचाप बैठ जाती इनके साथ। तीनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब शांति से बैठे हुए थे। 10 मिनट इन लोगों को ऐसे बैठे हुए हो जाते। इधर जो अंशु थी वो उसके बात करती है कि लड़ाई हो गई आयशा के साथ। जो तारा थी वो कहते कि मेरी भी समृद्धि के साथ। जो अंशु थी वो कहते कि यार वो ना मुझे तुझसे कंपेयर कर रही है, यार तू अलग है, मेरे प्यार दिखाने का तरीका अलग है, सारी चीज़ मैं क्या करूँ यार। और वैसे भी अनाया का हमें अभी पता चला था, कह रही है मैंने बताया नहीं। यार मैंने उसे सारी चीज़ बताई, ये वाली चीज़ मेरे दिमाग से चली गई, अब उस पर गुस्सा होके बैठ गई, कह रही है मैं सीरियस नहीं हूँ। इधर जो तारा थी वो अपना बोल रही थी कि उसे लगता है कि मैं सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करती हूँ। वो ये सोचती है मेरे बारे में कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो यूज़ एंड थ्रो वाला है। कैसे समझाऊँ उसे, क्या बोलूँ उसे। और ये दोनों अपनी बात कर ही रहे थे। इधर जो अंशु थी वो अपना बोले जा रही थी, जो तारा थी वो अपना बोले जा रही थी। ऐसा था कि अंशु बोलना बंद कर दिया, तारा का फिर अपना पॉइंट शुरू होता है, तारा बंद करती है तो अंशु बोलती है, उसके बाद ये सब चल रहा था। सो इधर जो आहाना थी वो चुपचाप बैठी हुई थी और जैसे दोनों की बात ख़त्म होती है इधर जो आहाना थी वो एकदम से बोलती है कि मैंने ज़्यादा तेज़ मारा क्या। और जैसे वो ये बोलते तारा और अंशु जो थे वो आहाना की तरफ देखते, जो आहाना थी वो अपना सिर उठा के दोनों की तरफ देखते और कहते कि बताओ। जो अंशु थी वो कहते कि क्या बोल रही है। जो आहाना थी वो कहते कि मैंने उसे चाटा ज़्यादा तेज़ मारा क्या। तारा जो थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि आवाज़ तो बहुत तेज़ आई थी। जो अंशु थी वो कहते कि ट्रू, पूरे कॉरिडोर में आवाज़ गई थी। जो आहाना थी वो कहते कि ओके। जो अंशु थी वो कहते कि क्या हुआ, पछतावा हो रहा है चाटा मारने का। जो आहाना थी वो अपना सिर ना में हिलाती और कहते कि नहीं, बस वो आज उसके सिर पे लगी हुई थी तो बस इसी वजह से पूछ रही हूँ। एंड उसके बाद जो ये तीनों थे वो मुंह लटकाए बैठे हुए थे बस वहाँ पे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे। और अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके गाइस।